नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो देखिए, अब आज का ये जो वीडियो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की गई है। जो आपका विधानसभा सत्र हुआ है उसमें एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बताई गई हैं और बेसिकली ये मुद्दे उठाए गए हैं, सवाल उठाए गए हैं गवर्नमेंट पर। और इसमें जो जो चीज़ें कही गई हैं वो आपको ध्यान से समझना चाहिए क्या कहा गया है। देखिए, काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं जैसा कि आपको पता होगा कि जिसमें धांधली हुई थी और इसी के रिगार्डिंग ये मुद्दे उठाए गए हैं। और इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर मुझे कमी लगी, जो सवाल नहीं उठाए गए हैं वो है आपका रिज़ल्ट जो है उसको डिले किया गया है, या फिर कहें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पर्टिकुलरली अगर बात करें एलटी की, तो एलटी के काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो इसका वेट कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब होगा। तो इस चीज़ का जो मुद्दा है वो नहीं उठाया गया है सत्र में। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मेंशन किया गया। तो आप इस वीडियो को देखिए। और इसके अलावा जो लेक्चर की नई वैकेंसी है, रिक्त पोस्टें हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर की जो नई वैकेंसी है, अगर इसको लेकर भी विपक्ष, क्योंकि विपक्ष की एक अहम भूमिका है किसी भी चीज़, किसी भी मुद्दे को लेकर अगर बात करें तो गवर्नमेंट पर दबाव तभी बनाया जा सकता है जब विपक्ष सवाल उठाए। तो इस वजह से इस वीडियो को आपको समझना है, देखना है और अपना ओपिनियन शेयर करना है कमेंट करके। तो देखिए, अगर बात करें आज की वीडियो की, तो इसमें वो सारे एग्ज़ाम यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं विपक्ष द्वारा जिनमें धांधली हुई और जिनमें रिज़ल्ट को लेकर कुछ प्रॉब्लम था, या फिर जो नॉर्मलाइजेशन है आपका उसको लेकर कोई प्रॉब्लम था। उन सभी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो टीचिंग एग्ज़ाम है इसको लेकर कुछ पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया गया इसमें हालांकि, लेकिन अगर कैंडिडेट का दबाव रहता है और विपक्ष इसमें सरकार पर दबाव बनाता है अगले सत्र में, तो यहाँ पर आपको जो आने वाले नए नोटिफिकेशन है या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, पर्टिकुलरली एलटी की अगर बात करें, तो जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को देखिए और समझिए, और इसके बाद आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो रह गई हैं और जो विपक्ष को इन मुद्दों को उठाना चाहिए विधानसभा में। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। अति गंभीर विषय है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो कि आज सारे एग्जाम भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं। 2016-17 में वीडियो का एग्जाम रद्द हुआ, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कराया गया। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, जिसमें खुला आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को भी मिला कि खुली इसमें धांधली हुई और 57 लोगों पर कार्रवाई करी। उसके बाद सहायक लेखाकार का एग्जाम हुआ, उसको रद्द किया गया। वन दरोगा का एग्जाम हुआ, वो कोर्ट में लंबित है। यूपीसीएल का भी एग्जाम हुआ, उसको रद्द करना पड़ा। वीपीडीओ का एग्जाम हुआ, उसमें सारे लोग कोर्ट गए हुए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस उत्तराखंड के युवाओं को आपके संरक्षण की आवश्यकता है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसमें 80,000 अभ्यर्थी भाग लेते हैं और उस एग्जाम को 18 पालियों में कराया जाता है। 18 पालियों में कराया जाना सबसे पहले संदेह के घेरे में लाता है कि आप इतने से एग्जाम को 18 पालियों में क्यों करा रहे हैं। अगर आप व्यवस्था की बात करेंगे तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अभी पीसीएस प्री का एग्जाम कराया, जिसमें 2,58,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया और वो एग्जाम एक दिन में हुआ। 18 पालियों में एग्जाम कराने के बाद इन्होंने 1800 क्वेश्चंस में से रिजल्ट आने के बाद 332 सवाल डिलीट कर दिए, जिससे कई अभ्यर्थियों का भविष्य जो है खराब हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस आयोग ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, आपकी सरकार को भी चैलेंज कर दिया। आपकी वेबसाइट में चल रहे, जो उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट में जो चल रहा है, सवाल था उड़ान 1 योजना के तहत देहरादून पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी की थी। और सवाल में 4 ऑप्शन थे, पवन हंस, हेरिटेज एविएशन, डेक्कन एविएशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारी वेबसाइट बताती है, ये आपकी वेबसाइट बताती है कि इसका जवाब है डेक्कन एविएशन। इसके अलावा और भी प्रूफ इसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन आयोग कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं।
जो सही सवाल करके आया है उस बच्चे को पीछे करने का काम किया है। अध्यक्ष जी, आपके संरक्षण की जरूरत है इस उत्तराखंड के युवाओं को। एक सवाल आता है, 1927 में कांग्रेस ने यह फैसला लिया, क्या फैसला, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? और उस सत्र के अध्यक्ष थे मुख्तार अहमद अंसारी, जिनका वास्तविक नाम था। और आयोग कहता है डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी इसका सही उत्तर देता है। ये भारत सरकार के प्रूफ हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि साथियों कि 1927 में जो साइमन कमीशन था उनके अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी जी थे। ये उसके प्रूफ हैं। आप समझिए, वीडियो बीपीडीओ का क्वेश्चन आता है, उसमें पूछा जाता है 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद कौन था? उसका आंसर है मगध। मगध को बच्चे लिखते हैं और इस क्वेश्चन को आयोग द्वारा डिलीट कर दिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परीक्षा संपन्न होने के बाद उत्तर कुंजी, इसका उत्तर मगध दिया गया और जब रिजल्ट आया तो इस रिजल्ट में स्थिति में सवाल को रिजल्ट से डिलीट कर दिया गया। आप समझिए, रॉबर्ट क्लास नहीं थे, ये खाली गवर्नर थे। सवाल आता है, भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी वह कौन था? तो इसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। और ये गवर्नर जनरल नहीं थे। ये इसके प्रूफ हैं और इसको सही मान लिया जाता है। एक संस्था जो मध्य प्रदेश में व्यापम के नाम पर बैन हुई, लखनऊ गोमती नगर थाने पे जिस पे मुकदमा चल रहा है, उसके द्वारा मध्य प्रदेश में 2 एग्जाम कराए गए, दोनों निरस्त हुए। उस संस्था को हमारे इस उत्तराखंड के गौरवशाली इस चयन आयोग ने यहां नामित कर रखा है। ये उसके टर्मिनेशन के मध्य प्रदेश के कागज हैं। इसके पीछे गोमती नगर में जो उस पे मुकदमा हुआ है उसके कागज हैं और इसके पीछे उस संस्था का पूरा विस्तार से वर्णन है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, देवभूमि, हमारे देवभूमि में ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उस संस्था को यहां परीक्षा कराने के लिए बार बार ला रहा है। और आरटीआई में अगर मांग रहे हैं तो कहते हैं कि भैया ये गुप्त है, इसकी सूचना हम नहीं दे सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस प्रदेश को आपके संरक्षण की जरूरत है, युवाओं को आपके संरक्षण की जरूरत है। वीडियो बीपीडीओ इसका एग्जाम होता है, एग्जाम से 12 घंटे पहले व्हाट्सएप के माध्यम से सारे उत्तर निकाल दिए जाते हैं और ये सब जगह फैलते हैं। आप देखिए, ये इसके रिकॉर्ड हैं और शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, नॉर्मलाइजेशन, इस परीक्षा को सबसे ज्यादा प्रभावित करने के लिए नॉर्मलाइजेशन एक योजना ये लोग लाए हुए हैं। एक 3 पालियों में एक एग्जाम कराया जाता है वीडियो बीपीडीओ का। उन 3 पालियों में सवाल अलग है, जवाब अलग है। एक आकलन कराया जाता है, भाई सबसे कठिन कौन सी पाली थी? तो सबका कहना है कि तीसरी पाली सबसे कठिन थी। और सबसे कठिन सवाल जिस पाली में आए थे वहां की मेरिट 92.5 चली जाती है, क्योंकि वो तीसरी पाली तक सवाल उनके जिन लोगों को उन्होंने चयनित करा था उन तक पहुंच गए। और आयोग फिर इसमें भी कहता भैया नहीं, दूसरी पाली का एग्जाम सबसे जो है कि कठिन था। और वो दूसरी पाली में चयनित जो अभ्यर्थी हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर विषय है। ये देखिए, 59 वाले को नॉर्मलाइजेशन के नाम पर सवाल डिलीट कर जिसके 59.25 थे उसके 75% हो गए। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के ये है, देखिए, जिसके 66 थे उसके 81 हो गए, जिसके 66 थे उसके 85 हो गए, 73 थे 92 हो गए। जो तीसरी पाली थी नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उनके 88.2 कर दिए,
जो दूसरी पाली थी उनके 10 से 13 नंबर बढ़ा दीजिए, 5 सवाल डिलीट कर दिए 5 नंबरों के, और प्रति व्यक्ति को 4.5 से 6 नंबर बढ़ा दिए गए और पूरा रिजल्ट प्रभावित हो गया। जो दूसरी पाली में एग्जाम देने वाले थे, पूरी परीक्षा में 3 पालियों की पूरी परीक्षा का लगभग 50% दूसरी पाली से लोगों का सिलेक्शन हो गया। जिन भ्रष्टाचारियों को पूर्व में सरकार